हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। सबसे पहला है व्यू स्टेटमेंट और दूसरा है क्रिएट टेबल फ्रॉम अनदर टेबल। देखिए, आज तक मैंने कई सारे वीडियोस बनाए जिसमें मैं हर बार व्यू 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 इस वर्ड का इस्तेमाल करता हूं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी भी टेबल पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो जो रिजल्ट हमें शो होता है वो एक टेम्परेरी टेबल में शो होता है जिसे हम व्यू टेबल भी बोलते हैं। ये तभी तक एग्जिस्ट करती है जब तक कि हमने उस स्पेसिफिक सर्वर को या एप्लीकेशन को ओपन कर रखा है। जैसे हम क्लोज करेंगे या एग्जिट करेंगे या क्लियर करेंगे तो वो व्यू टेबल भी हट जाएगा। तो क्या हो अगर हम खुद व्यू को क्रिएट करना सीख लें। ठीक है, क्योंकि जब हम खुद व्यू को क्रिएट करेंगे तो सर्वर को क्लोज करने पे या एप्लीकेशन बंद करने पे या फिर क्लियर कमांड अप्लाई करने पे वो जो व्यू टेबल है वो हटेगी नहीं, बल्कि तब भी वो एग्जिस्ट करेगी, वो रहेगी सिस्टम में, पर वो एक वर्चुअल टेबल होगी। ठीक है, जो कि बनाई तो जा सकती है और एग्जिस्ट भी करेगी। ठीक है, लेकिन उसकी कुछ बाउंडेशन है। ठीक है, सबसे पहली बाउंडेशन कि किसी भी व्यू टेबल को बनाने के लिए हमें ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग टेबल चाहिए, रियल टेबल, जिसके अंदर से हम डेटा लेकर के, यानी कि कॉलम्स लेकर के या फिर पूरे के पूरे कॉलम्स को लेकर के भी या सेलेक्टेड कॉलम को लेकर के अपनी एक व्यू टेबल बना सकते हैं। तो पहली बाउंडेशन तो ये हो गई कि एक रियल वर्ल्ड एग्जिस्टिंग टेबल चाहिए। दूसरा बाउंडेशन ये है कि हम व्यू टेबल में कोई भी डेटा इंसर्ट भी नहीं कर सकते और डिलीट भी नहीं कर सकते। ठीक है, जब आप इंसर्ट करेंगे डेटा इंसर्ट होगा, लेकिन वो आपको व्यू टेबल में दिखेगा नहीं, बल्कि वो ओरिजिनल टेबल में चला जाएगा जहाँ से हमने डेटा लिया था। और जब हम डिलीट करने जाएंगे तो व्यू में जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो डिलीट भी कहाँ से होगा। ठीक है, तो फिर व्यू टेबल काम क्या आती है। देखिए, व्यू टेबल का कंसेप्ट कुछ ऐसा हो गया कि सपोज जैसे कि स्कूल का डेटाबेस है जिसमें सभी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है। अब मुझे बोला गया कि खाली क्लास 10 के स्टूडेंट का ही रिकॉर्ड निकाल के लेकर के आओ, तो मैं पूरी टेबल क्रिएट करके डेटा उसमें लेने के बजाय एक व्यू टेबल क्रिएट कर दूंगा जो कि ओरिजिनल स्टूडेंट डेटाबेस में से डेटा को कॉपी करेगी। बस कंडीशन में क्या डाल दूंगा कि स्टूडेंट का सारा डेटा शो करो, मतलब व्यू टेबल में सारा डेटा ले लो, लेकिन सिर्फ उसी स्टूडेंट का जिसकी क्लास 10th हो। तो इससे क्या होगा कि ओरिजिनल डेटाबेस में से सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th वाले स्टूडेंट का ही डेटा इस व्यू टेबल के अंदर आएगा और ये व्यू टेबल जो है एग्जिस्ट करेगी सिस्टम में। इसे भी मुझे शो कराना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हम नॉर्मल टेबल को शो कराते हैं, हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन इस टेबल के अंदर ना ही हम कुछ इंसर्ट कर सकते हैं और ना ही डिलीट कर सकते हैं। सिर्फ बेसिक ऑपरेशंस कि ये डेटा शो करो या वो डेटा शो करो, यानी कि नॉर्मल ऑपरेशंस जो होते हैं, सेलेक्ट करने वाले कोई कॉलम सेलेक्ट करके दिखाओ या फिर ये वाली वेयर कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग वो डेटा शो करो, ये हम कर सकते हैं, पर इंसर्ट या डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए अभी इसी पार्ट को हम शुरू करते हैं और इसको प्रैक्टिकल रन करके समझते हैं। ठीक है, ये मैं लॉगिन कर चुका हूँ। ठीक है, मैं मेरा डेटाबेस एक्टिव कर लेता हूँ। एक्टिव हो चुका है। शो टेबल्स, ये सारी टेबल्स आ चुकी है। इसमें से जो है मैं जो टेबल काम में लूँगा वो है स्टूडेंट 5। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 5। ये देखिए, ये मेरी स्टूडेंट 5 टेबल यहाँ पे बनी हुई है। इसके अंदर 4 कॉलम है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का नेम, उसकी क्लास और उसके प्रीवियस क्लास में लास्ट क्लास में क्या परसेंटेज थे वो यहाँ शो हो रहे हैं, और टोटल मिला के 5 रिकॉर्ड है। ये एक एग्जिस्टिंग टेबल है। अब इससे मैं एक व्यू क्रिएट करूँगा। व्यू क्या क्रिएट करूँगा कि यहाँ पे 10th क्लास, 11th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास मिक्स डेटा है। मुझे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 10th के स्टूडेंट्स का ही रिकॉर्ड चाहिए, तो मुझे व्यू क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं दूंगा क्रिएट व्यू। ठीक है, व्यू क्रिएट करना है। अब आपको व्यू नेम देना होगा, जैसे आप टेबल नेम देते ना, क्रिएट टेबल, उसी तरह से क्रिएट व्यू, और फिर आप टेबल नेम देते तो उसी तरह से टेबल नेम। तो मैं यहाँ लेता हूँ क्लास 10, यानी कि एक व्यू क्रिएट करो जिसका नाम होगा क्लास 10th। ठीक है, लेकिन अब इसका डेटा तो हम दूसरी टेबल में से ले रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा एज सेलेक्ट SID SNAME एंड क्लास हम नहीं लेंगे, हम ले लेंगे परसेंटेज। परसेंटेज काफी बड़ा, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, क्लास 10 नाम का एक व्यू क्रिएट किया है जिसके अंदर 3 जो है कॉलम्स में ले रहा हूँ, SID SNAME परसेंटेज। ठीक है, ये लास्ट क्लास के जो है ये मैंने ले लिए। ठीक है, क्लियर है। अब इसको जो है मैं ले लेता हूँ फ्रॉम स्टूडेंट 5। इन स्टूडेंट 5 में से 3 कॉलम सेलेक्ट करो, SID SNAME एंड परसेंटेज। इन तीनों को इस व्यू टेबल के अंदर डाल दो जिसका नाम है क्लास 10th। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं एक कंडीशन दूंगा। ठीक है, वेयर क्लास इज इक्वल टू 10th। स्टूडेंट 5 टेबल में जाओ,
सबसे पहले फाइंड आउट करो क्लास वाले कॉलम में कहाँ कहाँ पे 10th लिखा हुआ है। तो 10th क्लास का रिकॉर्ड निकल के आ गया, राज और ज्योत्सना, ठीक है, ये हमें रिकॉर्ड मिल गए। अब करना क्या है आगे कि भाई अब इन दोनों ये जो रिकॉर्ड्स हैं, ये दोनों अमित और जो राज और ज्योत्सना के, इनके SID, इनके एस नेम और क्लास, इनको एक टेम्पलेट, एक जो है हमने दूसरी व्यू टेबल बनाई है क्लास 10 नाम से, उसके अंदर प्लेस करना है। तो अब देखते क्या होता है, ठीक है। क्वेरी ओके, यानी कि क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है। पर जैसा कि मैंने बोला, व्यू टेबल जो है ये यहाँ पे जो हमने क्रिएट करी है उसको हमें शो भी कराना होगा। नॉर्मल किसी टेबल पे जब भी हम कोई कमांड अप्लाई करते हैं और जो डेटा में शो होता है वो भी व्यू टेबल में होता है, ठीक है, लेकिन वो सेल्फ जनरेट होता है और वो टेम्परेरी होता है। जैसे आपने उस एप्लीकेशन को क्लोज किया, वो फाइल भी जो है वो व्यू टेबल भी हट जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमने इसे क्रिएट किया है तो ये डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रही है, तो हम इसे देख सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, क्लास, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप टेबल को शो कराते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से व्यू को शो कराना है। ये देखिए, ये व्यू मेरे सामने आ चुका है, यानी ये हमारी ओरिजिनल टेबल है स्टूडेंट 5। इसमें से मैंने एक व्यू क्रिएट किया। मैंने क्या किया कि भाई एक क्लास 10 नाम का व्यू क्रिएट करो जिसके अंदर SID, एस नेम, वो परसेंटेज इन लास्ट क्लास, ये तीनों कॉलम होने चाहिए। लेकिन ये तीनों कॉलम स्टूडेंट 5 टेबल में से उठाओ और उनकी वैल्यू के साथ उठाओ, यानी वैल्यू भी ले आओ, ठीक है। और कंडीशन क्या डाल दी कि भाई इस टेबल में से खाली क्लास 10 का ही डेटा लो, सारा डेटा मत लो, ठीक है। इसलिए मैंने इसका नाम क्लास 10 रखा। अब अगर मैं चाहता तो मैं इसको जैसे यहाँ पे मैं नाम दे दूं, ठीक है, क्लास 10 के बजाय क्लास ऑल कर दूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं ये वेयर कंडीशन हटा दूं, तो फिर देखते क्या होता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, क्लास ऑल नाम का एक व्यू क्रिएट करो जिसके अंदर SID, एस नेम और परसेंटेज इन लास्ट क्लास जो है ये तीनों कॉलम ऐड कर दो। लेकिन ये तीनों कॉलम लेने कहाँ से, स्टूडेंट 5 वाली टेबल में से, अलोंग विथ देयर डेटा, इन डेटा के साथ पूरे कॉलम लेना है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। व्यू क्रिएट हो चुका है, मैं व्यू को शो करूंगा, ये देखिए, ओके, पूरा डेटा आ गया है। यानी कि जब अगर हम वेयर कंडीशन लगाते हैं तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग टेबल बनेगी। जब क्लास 10 का डेटा चाहिए था खाली, तो क्लास 10 का व्यू बना है ये। जब मैं कोई कंडीशन दे ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, नथिंग, कोई मैंने कंडीशन दी नहीं है, तो सारा डेटा वो आ जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा, जिन कॉलम को आपने दिया है उनका ही डेटा यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब एक चीज और करके दिखाते हैं, क्रिएट व्यू, ठीक है, क्लास, खाली क्लास नाम दिया है मैंने, क्रिएट व्यू क्लास, ठीक है। क्यों, मैं बताता हूं। एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STD5, देखते हैं क्या होता है। मैंने बहुत सिंपल सी क्वेरी दी, स्टूडेंट 5 का जितना भी डेटा है, ठीक है, उस सबको कॉपी करो और एक क्लास नाम का व्यू बनाओ, व्यू टेबल बनाओ क्लास नाम की, उसमें सारा डेटा पेस्ट कर दो। तो अब हम उसको शो करके देख लेते हैं। तो ये देखिए, क्लास नाम का व्यू बन गया और टेबल यूक्यू पूरी आ गई है, ठीक है। यानी कि मैंने आपको तीनों चीजें दिखा दी। अगर आप जो टेबल एग्जिस्ट कर रही है रियल वर्ल्ड टेबल, उसमें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करते हैं तो उसका पूरा डेटा आपकी व्यू टेबल, जो भी आपने नेम दिया उस वाले टेबल में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस चीज़ के लिए व्यू नहीं बनाए जाते कि पूरी की पूरी टेबल कॉपी पेस्ट कर दी जाए। व्यू क्यों बनाए जाते हैं कि बड़ी जो काफ़ी एनलार्ज टेबल्स है, काफ़ी ह्यूज अमाउंट डेटा अमाउंट वाली टेबल्स हैं, उसमें से स्पेसिफिक कॉलम जब हमें निकालने हो तो उसके लिए व्यू टेबल बनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने क्या किया, जो इधर यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक कॉलम लिए, कैसे कि स्टूडेंट 5 टेबल जो रियल वर्ल्ड टेबल है उसमें से खाली SID, एस नेम और परसेंटेज इन लास्ट क्लास, ये तीनों कॉलम सेलेक्ट करो, इन तीनों को क्लास ऑल नाम के व्यू टेबल में इंसर्ट कर दो, तो ये शो हो रहा है। या फिर और भी ज़्यादा माइनर कंडीशन लगानी हो, रो भी आपको स्पेसिफिक ही लेनी हो, तो उसके लिए वेयर कंडीशन लगा दो कि भाई ये जो स्टूडेंट 5 टेबल है इसमें से SID, एस नेम और परसेंटेज इन लास्ट क्लास, इन तीनों कॉलम को सेलेक्ट कर दो, ठीक है, और उसे क्लास 10 नाम के व्यू टेबल में डाल दो। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि स्टूडेंट 5 में से खाली उसी का डेटा लो जिसका क्लास 10 हो। तो इसके अकॉर्डिंग सिर्फ क्लास 10 के स्टूडेंट का ही रिकॉर्ड मुझे व्यू में शो हो रहा है। तो इस तरह से हम व्यू को क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेरी है, क्रिएट व्यू, व्यू नेम, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं हम, ये देखिए, ये रहा क्रिएट व्यू और व्यू नेम, जो भी व्यू नेम आप देना चाहें। फिर आगे एज लिखा हमने, ठीक है। एज क्यों लिखा, क्योंकि उसके अंदर डेटा दूसरी टेबल से आ रहा है, इसलिए हमने एज लिखा। यानी इस डेटा को उठा करके इस टेबल में डाल दो तो ये डेटा यहाँ से आ रहा है, इसलिए मैंने एज लिखा। आप एज हटा देंगे तो व्यू क्रिएट नहीं होगा, एरर देगा, ठीक है। एंड देन अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं इसके, के
सेलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम n, ये आपकी एग्जिस्टिंग टेबल में से उठाओ और इनको इस टेबल में डाल दो। और फिर आपको वेयर कंडीशन देनी हो तो वो रियल वर्ल्ड टेबल पे लगेगी, नहीं देंगे तो रियल वर्ल्ड का पूरा डेटा जो है यहाँ चला जाएगा। तो ये तरीका हुआ, ठीक है। और अगर आप स्पेसिफिक कॉलम के साथ करना चाहें तो स्पेसिफिक कॉलम के हिसाब से ये देखिए मल्टीपल कॉलम जैसे मैंने यहाँ लिखे हैं, ठीक है, इधर की तरफ ये, तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों चीज़ें सीखी। स्पेसिफिक पूरी टेबल को भी हम जो है व्यू टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, व्यू टेबल बना सकते हैं पूरी एक टेबल का, या फिर हम स्पेसिफिक कॉलम के साथ ले सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक कॉलम प्लस रो, इन दोनों के साथ हम ले सकते हैं, ठीक है। ये तो हुआ क्रिएट व्यू। इसे सेलेक्ट करने के लिए, मतलब इसे देखने के लिए वापस जैसे टेबल शो करते हैं वैसे ही सेलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू नेम आपको देना है तो वो व्यू शो हो जाएगा, ठीक है। और हम व्यू को ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है, डिलीट भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे क्लास वाला ये मुझे ड्रॉप करना है व्यू, अब मुझे इससे काम नहीं है क्योंकि अब ये एग्जिस्ट तो हो कर रहा है, बन रहा है, ठीक है। तो मुझे इसको ड्रॉप करना है तो मैं क्या करूँगा, ड्रॉप व्यू, आपको लिखना पड़ेगा ड्रॉप टेबल, तो ड्रॉप टेबल लिखना पड़ता है, ठीक है, इस तरह से। तो ड्रॉप व्यू, तो आपको ड्रॉप व्यू लिखना पड़ेगा, ड्रॉप व्यू, और फिर आप ये वाला हम जो है हमने बनाया था ये हम ड्रॉप करते हैं, ये ड्रॉप हो चुका है। अब अगर इसको मैं शो कराने की कोशिश करूँ तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, वो व्यू हट चुका है। इसी तरह से मैं ये क्लास ऑल वाला भी हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्लास ऑल वाला भी हमारे काम का नहीं है, ठीक है। ड्रॉप क्लास व्यू, ठीक है, क्लास ऑल, ये वाला भी मैंने ड्रॉप कर दिया। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही व्यू बचा है जो हमने बनाया था, वो है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, CLASS_10, खाली ये वाला व्यू बचा है, ये रहा, ठीक है। ये है हमारा व्यू जो हमने क्रिएट किया था, ठीक है। स्पेसिफिक कॉलम, स्पेसिफिक रो, ये हमने लेकर के बनाया था। और ओरिजिनल टेबल भी शो करता हूँ स्टूडेंट 5 से, ताकि आगे वाले कमांड जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये देखिए ये ओरिजिनल टेबल है। अब मैं आपको सिखाऊंगा इसी के अंदर आगे के व्यू के अंदर डेटा इंसर्ट करने पे क्या होता है। ये हमारा व्यू है क्लास 10, मैं इसमें डेटा इंसर्ट करके देखता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं होता क्या है। इंसर्ट इनटू क्लास _10, ये जो व्यू है हमारा क्लास 10 नाम से, इसके अंदर मैं डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, SID, SNAME और परसेंटेज। SID इंटीजर है बाय डिफॉल्ट, नेम जो है वेर केयर है, और परसेंटेज जो इंटीजर है। ये प्रॉपर्टीज़ कहाँ से है, ये प्रॉपर्टीज़ भी इसने मेन टेबल से ली है। और अगर आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं पता हो डेटा इंसर्ट करने से पहले तो आप डिस्क्राइब का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब CLAS क्लास _10, तो ये देखिए आ जाएगा, आपको डेटा टाइप्स पता लग जाएंगे, ठीक है। तो मुझे इसलिए पता था क्योंकि ओरिजिनल टेबल स्टूडेंट 5 भी मैंने ही बनाई है, तो मुझे उसके डेटा टाइप्स पता थे, ठीक है। तो अब फिर से हम एक बार CLECT सेलेक्ट ये ओरिजिनल टेबल, ठीक है, ये व्यू, ठीक है। अब हम इस व्यू के अंदर डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू क्लास _10, क्लास _10 के अंदर डेटा इंसर्ट करना है। तो सारी वैल्यूज डालनी, इसलिए मैंने वैल्यूज लिख दिया है, ठीक है। टेबल्स क्रिएट कैसे की जाती है, ये तो व्यू क्रिएट कर रहे हैं हम, इसके लिए सेपरेट वीडियो है। टेबल्स कैसे क्रिएट की जाती है, डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, ठीक है, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं, तो SID में डाल देता हूँ। ओरिजिनल टेबल में देखें तो 5 तक है, तो हम इसके हिसाब से यहाँ पे 6 ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, 6, नेम मैंने ले लिया अजय, ठीक है, और इसके परसेंटेज मैंने ले लिए 81, सॉरी कोमा नहीं लगाया, ठीक है। ये मैं व्यू के अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ, ओरिजिनल टेबल में नहीं। देखते क्या होता है। चलो भाई, क्वेरी एक्सेप्ट हो गई, यानी व्यू के अंदर डेटा इंसर्ट हो गया, लेकिन मैंने तो कहा था डेटा इंसर्ट नहीं होता। अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। मैं इस व्यू के अंदर मैंने डेटा इंसर्ट किया, ये रो मैंने इंसर्ट कर दी है 6 अजय 81, ये वाला 6 अजय 81, ये इस व्यू के अंदर तीसरी रो के तरह शो होना चाहिए। अब देखते क्या होता है। मैं व्यू को फिर से शो करा रहा हूँ। कमाल की बात है, हमने पूरी रो इंसर्ट करी पर वो तो यहाँ पे आई नहीं, व्यू के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो वो रो गई कहाँ। अब हम जो ओरिजिनल टेबल जिसमें से हमने व्यू बनाया था उसको शो कराते हैं। ये देखिए, जो रो हमने व्यू में इंसर्ट करी वो हमारी एक्चुअली ओरिजिनल टेबल में चली गई। ये देखिए,
इसलिए मैंने कहा था कि हम व्यू टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ इंसर्ट करेंगे वो डेटा ओरिजिनल टेबल में चला जाएगा। और अगर हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी अनवांटेड डेटा ओरिजिनल टेबल में जाए तो व्यू में भी कोई डेटा इंसर्ट मत कीजिएगा, अदरवाइज वो ओरिजिनल टेबल में चला जाएगा। ठीक है, तो ये अब प्रॉब्लम ये है कि ये यहाँ पे व्यू में इंसर्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि व्यू जो है वो एक कंडीशन पे बनाया गया है, क्लास 10 के डेटा को ही ले रहा है। ठीक है, तो चूंकि मैंने क्लास ही इंसर्ट नहीं करी, व्यू के अंदर क्लास ही नहीं है, व्यू का स्ट्रक्चर देखे तो SID, एस नेम और परसेंटेज, क्लास का तो कॉलम ही नहीं है। ठीक है, लेकिन व्यू बना ही इस बेस पे कि क्लास 10 का ही डेटा शो करो। तो इसीलिए जब मैंने न्यू रो इंसर्ट करी तो व्यू ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसको ओरिजिनल टेबल में भेज दिया। ठीक है, इसलिए कभी भी व्यू के अंदर डेटा इंसर्ट मत कीजिएगा। ओके, अब हम ये तो समझ चुके हैं कि व्यू के अंदर डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते। मैंने रीज़न भी बता दिया कि भाई जिस क्लास के वेयर कंडीशन की वजह से ये टेबल बना है, ये व्यू बना है, अगर वही वैल्यू मैं यहाँ इंसर्ट नहीं करूँगा तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए उसने उसको मेन टेबल में भेज दिया, खुद एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर अगर मुझे व्यू में डेटा इंसर्ट करना हो तो उसका भी तोड़ मौजूद है। ठीक है, उसके लिए करना कुछ नहीं है, बस उसके लिए होगा ये कि आपकी जो ओरिजिनल टेबल है उसको आपको यू का यू व्यू में क्रिएट करना है बिना कोई कॉलम सेलेक्ट किए। यानी कि मैं एक टेबल को क्रिएट करूँ, ठीक है, मतलब एक और व्यू क्रिएट करूँ मैं, क्रिएट व्यू क्लास, क्रिएट व्यू क्लास, ठीक है, एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम std5, स्टूडेंट 5 टेबल का सारा डेटा लो, उसको जो क्लास नाम की व्यू टेबल बनाई है उसमें डाल दो। बन गया। ये ऊपर जो है यहाँ पे स्टूडेंट 5 टेबल शो हो रही है। ठीक है, अब मैंने जो व्यू बनाया वो शो कर रहा हूँ। अब ये देखिए मैंने पूरी की पूरी टेबल को ही मैंने व्यू टेबल में डाल दिया, क्लास नाम का व्यू बनाया, उसी के अंदर पूरी टेबल डाल दी, सारा आ चुका है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ओरिजिनल टेबल और व्यू टेबल का सारा डेटा, कॉलम्स, डेटा टाइप सब इक्वल है। तो क्या अब अगर मैं इस वाली व्यू टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करूँ तो क्या एक्सेप्ट होगा, देख लेते हैं। इंसर्ट इनटू, अब चूंकि ये व्यू के अंदर डालना, ओरिजिनल नहीं, तो ओरिजिनल का नाम तो स्टूडेंट 5 हो, ये तो व्यू है, तो व्यू का नाम है क्लास। इंसर्ट इनटू क्लास वैल्यूज। ठीक है, अब मैं वैल्यूज इंसर्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं SID डालता हूँ 7, नेम में डाल देता हूँ ओम, ठीक है, एंड देन क्लास में ले लेता हूँ इसका 12th और परसेंटेज में ले लेता हूँ 79। देखते हैं क्या होता है। ये मैं व्यू के अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ। पहले हमने व्यू के अंदर इंसर्ट करने की कोशिश करी तो एक्सेप्ट नहीं हुआ था, वो ओरिजिनल टेबल में चला गया था, व्यू के अंदर नहीं। बट यहाँ पे मैंने एज इट इज पूरी की पूरी टेबल की तरह ही व्यू बना लिया है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ व्यू में जाता कि नहीं जाता। ओह क्या बात है, डेटा एक्सेप्ट हुआ है, उसमें भी हुआ था लेकिन शो नहीं हो रहा था। देखते हैं इसके अंदर शो होता है कि नहीं होता है। क्या बात है, ये देखिए ये हमारा व्यू जो है बिफोर इंसर्शन और आफ्टर इंसर्शन, ये देखिए ये रो यहाँ इंसर्ट हो चुकी है, ये देखिए इधर दिख रहा है, ये यहाँ पे आ गया डेटा। तो भाई क्लास के अंदर आ गया और क्लास 10 के अंदर नहीं आया। ठीक है, इसको 10, इसके अंदर डेटा इंसर्ट नहीं हो रहा है, जबकि इसके अंदर हो रहा है तो दोनों व्यू और दोनों एक ही टेबल में से निकले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओरिजिनल टेबल स्टूडेंट 5, इसी में से एक व्यू बनाया क्लास 10 का, जिसके सिर्फ यानी कि इस ओरिजिनल टेबल में से सिर्फ 3 कॉलम SID, एस नेम और परसेंटेज, लास्ट क्लास लेकर के ये टेबल बना दिया। कंडीशन क्या रखी कि खाली क्लास 10 का ही डेटा शो करो व्यू के अंदर, वो चला गया। और जबकि ये वाला व्यू, ये एज इट इज पूरा, इसका पूरा डेटा शो करो एज इट इज, व्यू टेबल बना करके उसमें डाल दो। तो इसमें डेटा जा रहा है, इसमें क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैं कंडीशन बता चुका हूँ, ये वेयर क्लोज के साथ बना है। वेयर क्लोज में क्या होता है कि जो स्पेसिफिक कंडीशन डाली है अगर वो टेबल में सेटिस्फाई हो रही तो होगा। कैसे? ओरिजिनल टेबल में क्लास वाला कॉलम है, इस वाले व्यू में क्लास वाला कॉलम नहीं है। ठीक है, मैंने भले वैल्यू इन तीनों कॉलम की ही डाली इस व्यू के अंदर, बट फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वो ओरिजिनल टेबल के साथ में एक कंडीशन के साथ जुड़ी है कि क्लास इज इक्वल टू 10 ये होना चाहिए। तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही ना न्यू वैल्यू पे, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। और न्यू टेबल के अंदर जाने के बजाय, मतलब व्यू टेबल के अंदर जाने के बजाय ओरिजिनल टेबल में चला गया। ठीक है, लेकिन जब मैं एज इट इज पूरी टेबल को ही कॉपी करके व्यू टेबल बना दिया तो यहाँ पे कोई वेयर क्लोज, कोई कंडीशन नहीं, कुछ नहीं है। इसलिए जैसे मैंने व्यू के अंदर भी डेटा इंसर्ट किया वो एक्सेप्ट हो गया, लेकिन साथ के साथ वो डेटा
व्यू में तो दिख भी रहा है और ओरिजिनल टेबल में भी दिख रहा है, यानी कि वो प्रॉब्लम तो अभी भी एज इट इज है कि मैं व्यू में कोई भी चेंजेस कर रहा हूँ तो ओरिजिनल टेबल में भी हो रहे हैं। तो अगर हम नहीं चाहते कि ओरिजिनल टेबल में कोई भी चेंजेस तो व्यू टेबल में कोई भी चेंजेस मत कीजिए, अदरवाइज वो ओरिजिनल टेबल में भी हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि भाई हम व्यू टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट तो कर सकते हैं, बट उसके लिए पूरी टेबल एज इट इज व्यू के अंदर होनी चाहिए। तो फिर व्यू का सेंस क्या निकला, ये तो एक पूरी टेबल ही हमने बना ली। ठीक है, ऊपर से रिस्क हो कि व्यू में कोई चेंजेस हुआ तो ओरिजिनल भी करप्ट हो जाएगी। ठीक है, ये कौन करेंसी मेंटेन करने के लिए, बट हमारा तो नुकसान हो रहा है ना, डेटा खराब हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए व्यू के अंदर कोई भी डेटा इंसर्ट मत कीजिए, कोई चेंजेस मत कीजिए। ठीक है, और खाली उन्हीं कॉलम्स को लेकर के व्यू टेबल बनाइए जिनकी आपको रिक्वायरमेंट है, पूरी टेबल को लेकर व्यू टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमने इंसर्ट करना देख लिया, अब हम डिलीट करके देखते हैं। क्योंकि इस टेबल में तो इंसर्ट ही नहीं हुआ तो इस पर तो डिलीट भी नहीं होगा, लेकिन इस वाले व्यू में तो ये रो इंसर्ट हुई है, इसको डिलीट करके देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्वेरी देता हूं, डिलीट फ्रॉम क्लास वेयर SID इज इक्वल टू 7। ये जो क्लास नाम का व्यू है इसमें जहां स्टूडेंट ID 7 है उस रो को पूरा डिलीट कर दो, देखते क्या होता है। क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई, व्यू को शो कराता हूं, ये था मेरा व्यू। ये देखिए यहाँ पे 7th नंबर की रो थी, ये देखिए दिख रहा है, ये है क्लास व्यू, इसके अंदर दिख रहा है। डिलीट करने के बाद देखिए हट गया। अब ओरिजिनल टेबल में देखते हैं क्या चेंजेस हुआ है। 5, ये देखिए ओरिजिनल टेबल में से भी हट गया। ये रही भाई ओरिजिनल टेबल स्टूडेंट 5। ठीक है, ये पहले इसके अंदर भी एग्जिस्ट करा था, अब इसके अंदर से भी उड़ गया। यानी कि अगर आपने डेटा इंसर्ट कर दिया है व्यू टेबल में, ठीक है, तो आप उसको डिलीट करेंगे तो ओरिजिनल टेबल में भी डिलीट हो जाएगा। तो इन शॉर्ट हमने क्या समझा कि किसी भी व्यू टेबल में ना तो डाटा इंसर्ट करना और ना ही डेटा डिलीट करना, किसी भी तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करना ही नहीं, क्योंकि किसी भी ऑपरेशन का इम्पैक्ट उसकी ओरिजिनल टेबल पे भी पड़ता है। ठीक है, तो फिर व्यू काम क्या आते हैं, आप पूछेंगे सर फिर व्यू का सेंस क्या निकला। तो जैसा कि मैंने बताया कि किसी बड़े ह्यूज डेटाबेस में से कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डेटा हमें चाहिए हो तो उसके लिए व्यू टेबल बना करके हम उस डेटा को जो है सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर है, ये सारा कंसेप्ट था व्यू का। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैंने व्यू बना दिया। ठीक है, स्टूडेंट 5 तो ओरिजिनल है, क्लास जो है वो व्यू है। अब मुझे जब रियलाइज हुआ कि यार तो प्रॉब्लम हो रही है, एज इट इज हो गया, सेम कॉपी हो गया, मुझे इसके अंदर तो चेंजेस करने हैं, तो मैं इसको फिर से क्रिएट करूं। मतलब मुझे खाली SID SNAME और क्लास ही चाहिए, परसेंटेज नहीं चाहिए। वो ओरिजिनल टेबल में मौजूद है, मुझे व्यू टेबल में नहीं चाहिए। तो मैं हटाने के लिए क्या करूं, इस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, इसका कॉलम उड़ाया तो ओरिजिनल टेबल का भी कॉलम उड़ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करें, तब यहाँ पे या तो मैं इसको ड्रॉप करके पूरा नया जो है व्यू क्रिएट करूँ इन तीनों कॉलम के साथ। ठीक है, और या फिर मैं रिप्लेस काम में लूँ। ठीक है, तो रिप्लेस कैसे होता है, क्रिएट और रिप्लेस, स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्रिएट और रिप्लेस व्यू, और व्यू का नाम है क्लास। ठीक है, या तो क्रिएट करो या रिप्लेस कर दो। तो ऑलरेडी अगर बना हुआ होगा तो वो रिप्लेस हो जाएगा, और नहीं बना हुआ है तो क्रिएट हो जाएगा। दोनों कमांड एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कॉलम नेम लूंगा। ठीक है, जैसे क्वेरी लिखा कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है। ठीक है, ये मैंने ले लिया है। ठीक है, तो एज सेलेक्ट SID SNAME क्लास। ठीक है, सिर्फ यही डेटा शो करो फ्रॉम std5, स्पेसिफिक कॉलम है खाली। ठीक है, एंटर करता हूं, बन चुका है। देखते हैं क्या चेंजेस आए, दिख रहा है ये ओरिजिनल व्यू। इसको जब मैंने फिर से क्रिएट और रिप्लेस कमांड लगाया तो मैंने ये वाला कॉलम इस बार नहीं दिया। तो एक्चुअली हुआ क्या, हम समझाता हूं। क्रिएट और रिप्लेस क्या करता है कि अगर जो नाम हमने दिया है व्यू का, उस नाम से कोई व्यू बना हुआ है तब तो उसे रिप्लेस कर देगा, पुराने वाले को हटा के नया वाला डाल देगा, रिप्लेस कर देगा। अगर नहीं बना हुआ है तो बना देगा, बस यही। बाकी सेम कंसेप्ट है कि जिस भी टेबल में से बनाना है वो जो कॉलम उसमें से लेने वो कॉलम आप डाल दीजिए, तो इस तरह से बन जाएगा। तो ये क्यों किया हमने कि ओरिजिनल व्यू में आप कोई भी चेंज करेंगे, आपने कोई कॉलम हटाना है ना, आपने उसको डिलीट या ड्रॉप कर दिया उस कॉलम को, वो ओरिजिनल टेबल में से भी हट जाएगा। तो उससे बचने का सबसे बड़ा तरीका है क्रिएट और रिप्लेस व्यू कमांड काम में लेना। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक कॉलम के साथ आप स्पेसिफिक रो के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे, कॉलम के साथ साथ कंडीशन भी डाल दूं, वेयर क्लास इज इक्वल टू 9 क्लास का डेटा चाहिए भी खाली। बन चुका है, शो करूं मैं इसको, ये देखिए
सिर्फ क्लास 9 का डेटा। इन स्पेसिफिक कॉलम स्पेसिफिक रो के साथ भी मैं इसको फिर से क्रिएट और रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ये है मेरा व्यू कंसेप्ट, व्यू टेबल। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेरीज है। बस बाउंडेशंस क्या क्या है, कोई डेटा इंसर्ट मत कीजिए, कोई डेटा डिलीट मत कीजिए, और कोई कॉलम मतलब स्ट्रक्चर के साथ भी छेड़छाड़ मत कीजिए, अदरवाइज ओरिजिनल टेबल में चेंजेस होंगे। तो फिर अब अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो इसे बचने के लिए क्या करें, तो आप व्यू टेबल के बजाय डायरेक्ट किसी एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर से ही कॉलम्स लेकर के या पूरी टेबल लेकर के एक सेकेंडरी टेबल बना सकते हैं। सेकेंडरी मतलब वो टेबल बनेगी एग्जिस्टिंग टेबल में से, बट ये जो टेबल बनी है उसका खुद का एग्जिस्टेंस है, और इसके ऊपर व्यू वाली बाउंडेशन भी नहीं है। ठीक है, व्यू में क्या है, कुछ भी इंसर्ट डिलीट करेंगे ओरिजिनल टेबल में भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो आपने टेबल ही क्रिएट कर दी, व्यू क्रिएट नहीं किया है, तो ये इंडिविजुअल टेबल बन गई। ठीक है, कैसे, पहले थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं उसके बारे में। ठीक है, इसके अंदर एक रियल टेबल बनती है, जबकि व्यू के अंदर एक वर्चुअल टेबल बन रही थी जिसे हम व्यू बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे तो रियल टेबल बन रही है, इसका खुद का एग्जिस्टेंस है। ये भी एक रियल एग्जिस्टिंग टेबल में से ही बनेगी, और इसके अंदर डेटा इंसर्ट डिलीट या सारे ऑपरेशन हम कर सकते हैं, उसका असर ओरिजिनल टेबल पे बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। क्वेरी सेम है जैसे व्यू की होती थी। ठीक है, बस होता क्या था, क्रिएट व्यू, व्यू क्रिएट करना है, व्यू का नेम दे दिया एज, एंड देन जो कॉलम सेलेक्ट करना है। इधर भी सेम है, क्रिएट टेबल, न्यू टेबल नेम, एज, सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 जितने भी कॉलम चाहिए, और एग्जिस्टिंग टेबल का नाम और वेयर कंडीशन। ठीक है, अब हम सीधा शुरू करते हैं इसको अप्लाई करना। ठीक है, तो फिर से थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते हैं। फिर से मैं आपको पहले टेबल, फ्रेश टेबल शो करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, std5, स्टूडेंट 5 की ये फ्रेश टेबल है, ओरिजिनल टेबल है। ठीक है, इसके अंदर से काम करते हैं, 6 वाला उड़ा देते डेटा, चलिए रहने देते, कोई इशू नहीं। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 5। अब हम इससे एक टेबल क्रिएट कर, अभी तक हम व्यू क्रिएट करें, तब हम टेबल क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल। इस टेबल को मैं नाम देता हूं क्रिएट टेबल क्लास 10। जी हाँ, व्यू बनाया था, अब टेबल बना रहे, दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। क्रिएट टेबल क्लास 10। ठीक है, एज सेलेक्ट SID, SNAME, क्लास इटसेल्फ, या फिर क्लास रहने दीजिए, परसेंटेज ले लेते हैं। क्वेरी बहुत सिंपल है, एक नई टेबल बनानी है जिसका नाम है क्लास 10, पर इसका डेटा कहाँ से आएगा, इसके सारे कॉलम्स और सारा डेटा जो है वो हम स्टूडेंट 5 में से ले रहे हैं। तो स्टूडेंट 5 टेबल में देखते हैं तो 4 कॉलम है, लेकिन हमने उसमें सिर्फ 3 ही लिए हैं, SID, SNAME और परसेंटेज इन लास्ट क्लास। क्लास वाला कॉलम हमको नहीं चाहिए, ये हमने कर लिया, लेकिन सबका डेटा नहीं चाहिए, 5-6 रो नहीं चाहिए, खाली जिस स्टूडेंट, जो स्टूडेंट अभी 10th में, खाली उसी का डेटा शो करो। तो ये रहा, एंटर। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक एरर आ रहा है, क्योंकि व्यू टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है क्लास _10 नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही, तो हम क्या करते हैं, उस व्यू को ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉप व्यू क्लास _10। आप बोलोगे सर व्यू तो वर्चुअल टेबल है, वर्चुअली सही, पर वो टेबल तो है ना, सिस्टम में एग्जिस्ट करी, तो सिस्टम डेटाबेस रिडंडेंसी रोकता है, डुप्लीकेसी रोकता है, इसलिए उसने इस नाम से एरर दे दिया। तो मैं पूरा व्यू ड्रॉप कर रहा हूँ, ये ड्रॉप हो चुका है। अब जो है मैं मेरी क्वेरी देता हूँ, और ये देखिए अब बन चुका है टेबल। ठीक है, क्लास 10 नाम से अब टेबल बना है, व्यू नहीं बना है। ठीक है, मैं उसको शो कराता हूँ, क्लास _10। ये देखिए ये टेबल बना है, ये व्यू नहीं है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या है, सिंपल सा इंसर्शन और डिलीशन का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ये तो बिल्कुल सेपरेट टेबल बन गया है। ठीक है, ओरिजिनल टेबल ऊपर है ही है। अब मैं इस सेकेंडरी टेबल के अंदर जो है, चूंकि डेटा टाइप वगैरह सब कुछ सेम है जो मैंने कॉलम से लिए, क्योंकि वो टाइप्स भी कॉपी कर रहा, बस फर्क क्या, ओरिजिनल टेबल में 4 कॉलम थे, इसमें 3 कॉलम है। अब मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ, मैं इसके अंदर डेटा इंसर्ट करता हूँ, देखते क्या होता है। इंसर्ट इनटू CLASS_10 वैल्यूज। ठीक है, क्लास 10 के अंदर वैल्यूज इंसर्ट कीजिए। सबसे पहले SID मैंने ले लिया, इसके अंदर मेरी इच्छा से मैं लेता हूँ 7। ठीक है, कोमा, नेम मैंने ले लिया अजय। ठीक है, और परसेंटेज इन लास्ट क्लास 79। देखते हैं ये कहाँ जाता है। फिलहाल सक्सेसफुल दिखा रहा है। अब मैं इसको शो कराता हूँ, और देखिए कमाल की बात, ये हमारी जो हमने सेकेंडरी टेबल बनाई ओरिजिनल टेबल में से, उसमें ही डेटा इंसर्ट हुआ है, जबकि व्यू में ऐसा नहीं हो पाया था, एरर आई थी। ध्यान है, क्लास 10 का जो व्यू बनाया था उसमें रो इंसर्ट नहीं हो रही थी, यहाँ हो गई। ठीक है,
लेकिन हमने ये भी नोटिस किया था व्यू में तो इंसर्ट नहीं हुआ, लेकिन वो ओरिजिनल टेबल में इंसर्ट हो गया था। तो यहाँ पे तो इस सेकेंडरी टेबल में इंसर्ट हुआ है, तो ओरिजिनल टेबल में देखते क्या चेंजेस आए। TD5 कमाल की बात है, वो मेन टेबल में नहीं गया है, ठीक है, वो सिर्फ सेकेंडरी टेबल में ही गया है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है मैं आपको समझा देता हूँ कि व्यू जो होती है वर्चुअल टेबल है, उसमें आप जो भी डेटा इंसर्ट करेंगे वो ओरिजिनल टेबल में भी चला जाएगा, ठीक है। अगर आप व्यू में से कुछ डिलीट करेंगे तो ओरिजिनल टेबल में से भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप व्यू टेबल में कोई भी स्ट्रक्चर रिलेटेड चेंजेस भी करते हैं, कॉलम हटाना, ऐड करना, उसका असर ओरिजिनल टेबल पे भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये व्यू की बाउंडेशन थी। लेकिन जब हम किसी मेन टेबल से सेकेंडरी टेबल बनाते हैं तो सेकेंडरी टेबल है वो वर्चुअल टेबल नहीं, ओरिजिनल टेबल है, तो उसका अपनी मेन टेबल से कोई कनेक्शन नहीं रहा है, वो खुद एक इंडिविजुअल टेबल बन चुकी है। तो इस इंडिविजुअल सेकेंडरी टेबल पे आप कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसका असर मेन टेबल पे नहीं पड़ता है। मैंने डेटा इंसर्ट किया, ये देखिए, तो ये जो है हमारी सेकेंडरी टेबल में गया, ओरिजिनल टेबल में वो डेटा है ही नहीं, यानी ओरिजिनल टेबल सेफ है। तो अगर आपको कुछ इस तरह की टेबल चाहिए हो कि भाई ओरिजिनल डेटाबेस में से कोई सेकेंडरी टेबल बना के निकाले, उसमें जो चाहे चेंजेस करे उसका इंपैक्ट ओरिजिनल टेबल पे ना पड़े, तो आप व्यू के बजाय सेकेंडरी टेबल क्रिएट कर लीजिए। यही कंसेप्ट कहलाता है क्रिएटिंग टेबल फ्रॉम अनदर एग्जिस्टिंग टेबल। इस कंसेप्ट की मदद से हम ऐसा कर सकते हैं। अब हम इस क्लास 10 में से डिलीट करके देखते हैं, ठीक है। लेकिन डिलीट में पता है क्या करूँगा, ये 7 वाली रो नहीं, ये तो मैंने खुद ने इंसर्ट करी है, ये जो 1 और 4 नंबर की जो आईडी वाली रो है ना, जो ओरिजिनल टेबल में ऐसे ही थी, इसको डिलीट करते, देखते हैं इसका ओरिजिनल टेबल पे कोई डिलीट फर्क पड़ता है या नहीं। डिलीट फ्रॉम क्लास _10 वेयर SID = 1। ये जो SID 1 वाली रो है ना, ये ओरिजिनल टेबल में से आई थी। अब मैं देखता हूँ कि अगर मैं सेकेंड टेबल में इसको डिलीट करता हूँ तो ओरिजिनल में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं, ठीक है। मैं करता हूँ इसको इंसर्ट, क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है, तो पहले मैं ये शो करता हूँ, यहाँ से 1 वाली रो उड़ गई। अब देखता हूँ ओरिजिनल टेबल पे इसका क्या चेंज पड़ा है। तो कमाल की बात है, ओरिजिनल टेबल बिल्कुल सेफ है, ओरिजिनल टेबल में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। तो इन शॉर्ट व्यू के अंदर जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए ये क्रिएट टेबल यूजिंग अनदर टेबल कंसेप्ट क्रिएट किया गया है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको व्यू और उसकी सारी प्रॉपर्टीज़, उसकी बाउंडेशंस और क्रिएट टेबल फ्रॉम अनदर टेबल, उसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, और उसकी बाउंडेशन सब आपको समझाने में सक्सेसफुल रहा होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, या कोई अगर चीज़ आप डिटेल में जानना चाह रहे हैं, या कोई भी आपका फीडबैक या सजेशन है, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। हमने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक, उनके नोट्स के लिंक जो हैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इसी तरह के वीडियोज़ को देखना चाहते हैं। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।